Welcome friends. Today we are going to learn subject verb agreement. It is very important topic and it is question on the basis of this topic are asked in CBSE and RBSE both type of exams. So we have to understand the basic rules of subject verb agreement. So let us start it. Subject verb agreement ये बहुत important टॉपिक है. In this unit, you will learn about the relationship between a subject and its verb. Subject और verb के बीच में क्या रिलेशन होता है ये हम इस यूनिट के अंदर सीखने वाले हैं. सब्जेक्ट जनरली हमको कई बार कंफ्यूज कर देता है. हमने सब्जेक्ट के बारे में ये सीखा है कि बिकॉज स्टूडेंट्स वी नीड टू वर्क ऑन दिस, हम इसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे बिकॉज स्टूडेंट्स ऑफन मेक मिस्टेक्स इन आइडेंटिफाइंग वेदर द सब्जेक्ट नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल. सबसे पहले हमको कन्फ्यूजन हो जाता है कि कोई भी सब्जेक्ट हम देखते हैं तो हमको ये कन्फ्यूजन होता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है. इसके पहले मैंने सिंगुलर और प्लूरल का एक टॉपिक है वो आपको समझाया है जिसमें हम सिंगुलर प्लूरल समझ लेते हैं. उसको पढ़ने के बाद ही आप इसको समझ सकते हैं. तो सिंगुलर और प्लूरल के बीच में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को. एज अ रिजल्ट मिस्टेक्स आर मेड इन द यूज ऑफ verbs to with वर्ड्स लाइक जीन्स, सीजर्स, पॉलिटिक्स एट्सेट्रा. तो बहुत से वर्ब्स तो हमको पता रहते हैं लेकिन बहुत से सब्जेक्ट भी हमको पता रहे लेकिन जीन्स है, सीजर्स है, पॉलिटिक्स है, इन सब में पीछे एस लगा हुआ है. इसलिए हमको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है. तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. तो ये टॉपिक जब फिनिश होगा तो इस तरह के कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में नहीं आएंगे. जैसे यहाँ पर अब जीन्स दे रखा है, जीन्स के पीछे एस है, अभी सिंगुलर है प्लूरल है. या सीजर्स दे रखा है, कैंची. या पॉलिटिक्स दे रखा है, तो ये सिंगुलर है प्लूरल है, ये हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है. लेकिन जब आप इस टॉपिक को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, कंटिन्यू वीडियो के साथ रहेंगे तो ये वाला कन्फ्यूज़न आपके लिए बहुत ही मामूली सा टॉपिक बन जाएगा और आपके माइंड में जो कन्फ्यूज़न होगा इससे रिलेटेड वो फिनिश हो जाएगा. तो आइए धीरे धीरे इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं. सब्जेक्ट सिंगुलर, प्लूरल एंड और अनकाउंटेबल. तो सब्जेक्ट की जो कैटेगरी होती है या तो वो सिंगुलर होगा अर्थात कोई भी चीज़ एक होगी तो वो सिंगुलर कहलाएगी, या वो प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा है तो वह प्लूरल कहलाती है. और एक और कैटेगरी है अनकाउंटेबल, ऐसा सब्जेक्ट जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते जैसे कि वाटर है या कोई फीलिंग जैसे कि एंगर है. तो ये अनकाउंटेबल जो भी सब्जेक्ट होंगे वो हमेशा सिंगुलर ही कहलाएंगे. और कोई एक वस्तु है जिसको अपन काउंट कर सकते हैं और वो संख्या में एक ही है तो वो सिंगुलर कहलाएगी. कोई वस्तु है जिसको अपन काउंट कर सकते हैं और संख्या में एक से ज़्यादा है, भले दो है, तीन है, चार है, कितनी भी है, एक से ज़्यादा है तो वो हमेशा प्लूरल कहलाएगी. और जो चीज़ अनकाउंटेबल है वो हमेशा सिंगुलर ही कहलाएगी. अनकाउंटेबल में जैसे मैंने आपको बोल के बता दिया एग्जाम्पल में, जैसे कि ऑयल है या कोई भी राइस है, जैसे राइस है, ये ऑयल है या राइस है, तो ये अनकाउंटेबल चीज़ें हैं तो ये हमेशा सिंगुलर ही होंगी. उसके अलावा कोई फीलिंग है जैसे कि एंगर है, ए एन जी ई आर, एंगर मतलब गुस्सा, तो ये एक तरह की फीलिंग है, ये भी हमेशा अनकाउंटेबल होगी और ये सिंगुलर होगी. और जब अपन सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने मिलते हैं कि जैसे ये लाइन पूरी लिखी हुई है, इज इट ट्रू दैट द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्पेस रिसर्च सेंटर आर अराइविंग दिस इवनिंग. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है लेकिन उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे भरा गया है, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हमने आर भरा है. यस, द स्टडी दे आर कंडक्टिंग नीड्स एन एलिवेटेड लोकेशन लाइक आवर कैंपस. अब यहाँ पे स्टडी दे आर कंडक्टिंग नीड्स, अब यहाँ पे स्टडी शब्द के लिए हमने यहाँ पे एक्शन वर्ड नीड्स भरा है. स्टडी है वो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर एक्शन वर्ड में एस आया है.
वैसे ही यहाँ पे कॉन्स्टेलेशन लिखा है तो ये एक कलेक्शन है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज का यूज़ हुआ है। वैसे ही यहाँ पर ही सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज का यूज़ हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे द सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ में यहाँ पे इज का यूज़ हुआ है। आई सिंगुलर या प्लूरल दोनों की अलग कैटेगरी है इसकी, इसलिए आई के साथ हमेशा हैव यूज होता है, आपको ये याद रखना है। न्यूज़ सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया है। ऑनेस्टी सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ इज आया है। और पॉलिटिक्स भी सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ इज का यूज हुआ है। दैट सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ डज का यूज हुआ है। यू प्लूरल है, इसलिए उसके साथ आर का यूज हुआ है। When pickup bus that we have sent to the railway station arrives, अब पिकअप बस, यहाँ पे बस कितनी है, एक है, इसलिए यहाँ पर एक्शन के पीछे एस लगा है, अराइव्स। और लगेज, यहाँ पे लगेज की बात कर रहे हैं, उसलिए लगेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगेज एक सामान होता है, कोई भी सामान होता है उसको लगेज कहते हैं, तो वो सब एक साथ गिना जाता है, इसलिए उसको सिंगुलर माना गया है। तो ये तो हमने एक्सरसाइज की शुरुआत की है, इसलिए इसे आपको बताया है कि इस तरह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। ये कन्फ्यूज़न आप एक्सरसाइज पूरी करेंगे उसके बाद कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट बहुत कम होगा। तो कंटिन्यू बने रहिए कि इस तरह के कन्फ्यूज़न से हम कैसे दूर हो जाएंगे, कन्फ्यूज़न हमारे माइंड से कैसे दूर हो जाएगा, ये हम इस पूरा लेसन कंप्लीट करेंगे तो समझ में आएगा। थोड़ा धीरे धीरे और ध्यान से समझने की ज़रूरत पड़ती है, जल्दबाजी करने से काम अच्छा नहीं हो पाता है, तो पेशेंस रखें और ध्यान से समझते रहें। अ सब्जेक्ट कैन बी, कोई भी सब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल या अनकाउंटेबल, तीन वेराइटियों में हमने डिवाइड कर रखा है। सिंगुलर सब्जेक्ट एग्जाम्पल पहले बताए हैं, अ पेन, अ बॉडी, अ बॉक्स, ये सब सिंगुलर है। वैसे ही प्लूरल में जैसे कि चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल शब्द है क्योंकि इसका सिंगुलर होता है चाइल्ड, तो चिल्ड्रन प्लूरल है। प्लेट्स, बॉक्सेस, ये प्लूरल हो गए। और अनकाउंटेबल क्या हो सकता है, जैसे कि शुगर, क्योंकि ये एक तरह से मटेरियल है, या फर्नीचर, ये भी अनकाउंटेबल कैटेगरी में आता है, ये दोनों सिंगुलर की कैटेगरी में आएंगे। कुल मिलाकर जो भी अनकाउंटेबल होता है वो हमेशा सिंगुलर की कैटेगरी में आता है। तो ये खास कैटेगरी हमको माइंड में रखनी है, सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल जो भी होंगे वो सिंगुलर की कैटेगरी में ही आएंगे। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल चीज़ लिखी है, तो अब इसमें देखते हैं, ऑल नाउन्स कैन बी आइदर, कोई भी नाउन देख लो, या तो वह काउंटेबल होगा या वह अनकाउंटेबल होगा। अब काउंटेबल कौन से होते हैं वो तो हम समझ ही चुके हैं। अब अनकाउंटेबल में नॉन मास, इस तरह से जैसे कि भी कोई मशीनरी वगैरह है तो वो भी अनकाउंटेबल में आ जाएगी। और मास जैसे कि कॉफ़ी है, कॉल है, शुगर है, ये जो भी है, जिस तरह से कोई मटेरियल है ये, तो ये भी अनकाउंटेबल में ही आएगा। अब हम कुछ अनकाउंटेबल और काउंटेबल को अलग से निकाल के देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज दे रखी है, इस एक्सरसाइज से हम एक चीज़ देख रहे हैं, इसमें जो भी काउंटेबल और प्लूरल है उसके आगे हम सीपी लिख रहे हैं, और जो भी काउंटेबल है लेकिन सिंगुलर है उसके आगे हम सी एस लिख रहे हैं। सी एस मतलब काउंटेबल सिंगुलर, और सी पी का मतलब होता है काउंटेबल प्लूरल। और एक और कैटेगरी है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूसी लिखेंगे। जैसे फीट मतलब हमारे पैर, एक पैर को फुट बोलते हैं, एक से ज़्यादा पैर हो तो फीट बोलते हैं, तो ये काउंटेबल हो गया और प्लूरल हो गया। पर्सन, कोई एक आदमी, अब काउंटेबल, और ये पर्सन के पीछे अगर एस लगता है तो हम उसको प्लूरल की कैटेगरी में डालेंगे। न्यूज़ है, ये सिंगुलर है, काउंटेबल है और सिंगुलर है। ऑक्सन, ये काउंटेबल और प्लूरल है। टूथ, दांत, टूथ एक दांत के लिए होता है, और टीथ हो तो वो एक से ज़्यादा दांत है, तो यहाँ पे टूथ लिखा है तो काउंटेबल और सिंगुलर हो गया।
और TEETH हो, टिथ हो, तो वो प्लूरल हो जाता है। कॉफ़ी एक मटेरियल है, तो अनकाउंटेबल हो गया, कॉपी अनकाउंटेबल हो गया और ये सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा। नाइफ मतलब चाकू होता है यहाँ पे, तो काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। अगर नाइव्स होता तो ये प्लूरल बन जाता। बॉक्सेस, तो बॉक्सेस जो हैं वो यहाँ पे प्लूरल है, क्योंकि बॉक्स एक होता है तो सिंगुलर कहलाता है, लेकिन बॉक्सेस लिखा है इसलिए ये काउंटेबल भी हो गया लेकिन प्लूरल हो गया। गूस, ये एक तरह से एक बर्ड है, तो गीज उसका प्लूरल बनता है। यहाँ पे गूज लिखा है तो ये काउंटेबल है लेकिन सिंगुलर है। जेंटल MEN लिखा है, अगर MAN होता तो ये सिंगुलर होता है, तो MEN लिखा है इसलिए ये प्लूरल बन गया है। ऑयल, ऑयल मैंने पहले भी लिखा था, ऑयल एक लिक्विड है और ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल कुछ भी होता है तो उसको हमेशा किस कैटेगरी में डाल देते हैं, सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। वैसे ही फर्नीचर भी अनकाउंटेबल बताया गया है, इसलिए इसको भी हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये हमने कुछ क्लासिफिकेशन कर दिया कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। तो इस बात की गारंटी नहीं है कि जिसके पीछे एस हो वो सिंगुलर ही होगा या प्लूरल ही होगा। मतलब अक्सर पीछे एस होता है तो वो प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यूज़ सिंगुलर है। तो ऐसे कौन से वर्ड हैं जिसको हमको याद रखने पड़ेंगे, तो आगे एक्सरसाइज को हम जिसे रूल्स समझेंगे ऐसे आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक्स इज लिखा है। अब इकोनॉमिक्स इज लिखा है जबकि इकोनॉमिक्स में पीछे एस है, तो ऐसा क्यों है? या फिजिक्स सब्जेक्ट है या मैथ्स सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम तय करेंगे कि वो सिंगुलर है प्लूरल है। तो आगे हम रूल पढ़ रहे हैं कि जो भी सब्जेक्ट्स के नाम हैं, जो भी सब्जेक्ट्स के नाम हैं वो हमेशा होते हैं सिंगुलर। जैसे कि ड्रामेटिक्स, एरोबिक्स, जिम्नास्टिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के पीछे एस है, पर ये सब्जेक्ट के नाम होने के कारण से इसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर की कैटेगरी में डाल देंगे भले ही पीछे एस हो। उसी की तरह जो दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं या दूसरा रोल देख रहे हैं, डिजीजेस, बीमारियों के नाम। तो कुछ बीमारियों के नाम ही ऐसे होते हैं जिसके पीछे एस होता है, जैसे कि डायलिसिस, मतलब बीमारी से संबंधित ये एक प्रोसेस है, किडनी वालों के लिए काम में आता है प्रोसेस। रेबीज, मम्प्स, रिकेट्स, मीजल्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, ये सभी डिजीज से रिलेटेड वर्ड हैं या डिजीज के नाम हैं, और ये नाम के पीछे एस है, लेकिन यह प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही कहलाएंगे। वैसे ही नेक्स्ट है कुछ गेम्स और स्पोर्ट्स के नाम हैं। ये नाम ही ऐसे हैं जिसके पीछे एस है, इसका मतलब ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है। जैसे कि कार्ड्स, डार्ट्स, एथलेटिक्स, स्कीटल्स, बिलियर्ड्स, टेनिस, इन सभी गेम्स और स्पोर्ट्स के पीछे एस लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही कहलाएंगे। तो ऑल द अबव नाउन्स लाइक प्लूरल, ये ऊपर जो भी नाउन मैंने तीन तरह के बताए आपको, सब्जेक्ट बताए, डिजीजेज बताई और गेम्स और स्पोर्ट्स बताए, ये सभी प्लूरल जैसे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि इसके पीछे एस लगा हुआ है, लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर। तो आप माइंड में फिट कर लो कि ऊपर के जो भी सब्जेक्ट के नाम हैं, डिजीजेस के नाम हैं और गेम्स और स्पोर्ट्स के नाम हैं, ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, और इसको याद करके रखना पड़ेगा। उसको समझने के लिए हमको एक एक्सरसाइज भी यहाँ पे दे रखी है। एक्सरसाइज की लाइन बाय लाइन भी पढ़ सकते हैं हम, और ऐसे जाएं तो हम समझ भी सकते हैं। तो ठीक है, थोड़ा पढ़ लेता हूँ। रिकेटी रॉन इज a student of statistics which for many years has been his favorite subject। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए उसके बेस पे यहाँ पर हैज़ फिलअप किया है। तो स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। रॉन हैज़ ऑलवेज, अब रॉन सब्जेक्ट सिंगुलर है, नाम है इसलिए हैज़ आया है, हैव इसके साथ कभी भी नहीं आएगा क्योंकि एक नाम है, एक जने का नाम। रॉन हैज़ ऑलवेज लव्ड प्लेइंग विथ नंबर्स, रॉन को नंबर्स से खेलना पसंद रहा है हमेशा। ड्रामेटिक्स इज हिज लाइफ बट एवरी टाइम ही टेक्स रोल ऑन स्टेज, रोल
फॉर स्टेज एक्टिंग। ड्रामेटिक्स यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए हमने उसके आगे इज लगाया है। तो हम अगर रिवर्स में जाते हैं तो हमको मिल जाएगा वो शब्द यहाँ पे कि ड्रामेटिक्स ये लिखा है, और ड्रामेटिक्स को हमने बताया कि ये सिंगुलर है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें आपको याद होंगी, तो इस तरह की एक्सरसाइज में कुछ भी आपके पास आएगा तो आप इजीली उसको करेक्ट कर पाएंगे। एरर फाइंडिंग वगैरह में भी आता है, फिर इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। तो ड्रामेटिक्स इज हिज लाइफ बट एवरी टाइम, तो यहाँ पे ड्रामेटिक्स के लिए इज आया। ही टेक्स, ही के साथ एस ई एस लगता है, ही टेक्स, ही टेक नहीं आएगा कभी। ही टेक्स अ रोल फॉर स्टेज एक्टिंग। ही इज मिस्टीरियसली डाउन विथ मम्स, उसको मम्स से कुछ मम्स की बीमारी हुई है। मम्स सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ हैज़ आया, मम्स हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने ऊपर सीखा है कि मम्स एक डिजीज़ का नाम है और वो हमेशा सिंगुलर कंसिडर की जाती है। मम्स हैज़ ऑलवेज बीन हिज अनडूइंग। रॉन इज, रॉन सिंगुलर है इसलिए उसके साथ इज आया है। रॉन इज नो गुड एट गेम्स एंड ऑप्ट्स फॉर द लीस्ट exerting sports of all. So for him इट्स स्किटल्स, डार्ट्स एंड कार्ड्स। अब इसमें गेम्स, तीन गेम्स के नाम दिए, स्किटल, डार्ट्स और कार्ड्स, जो हमने ऊपर भी देखे थे। कार्ड्स डैश डैश फेवरेट दाव, तो कार्ड्स के साथ ईज आ गया। ही लव्स एरोबिक्स, ही सिंगुलर है इसलिए उसके साथ एस ई एस वाला ही फिट होगा। ही लव नहीं आएगा, ही लव्स आएगा हमेशा, तो ये भी याद रखना है। ही लव्स एरोबिक्स टू, उसे एरोबिक्स भी पसंद है। एरोबिक्स टू हिम इज, अब यहाँ पे एरोबिक्स सिंगुलर है इसलिए उसके साथ हमेशा हमने इज फिट किया है। और यहाँ पर इज आर दोनों दे देते, हमको इज लेना पड़ेगा। तो जो भी हमने ऊपर वर्ड्स सिंगुलर से रिलेटेड सीखे उन सब की एक्सरसाइज यहाँ पे हमने देख ली है। इसके मीनिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये वर्ड सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमको भरने आना चाहिए। एग्जाम में अगर हम कोई भी क्वेश्चन देखते हैं सारे वर्ड्स को ढूंढने बैठ जाएँ तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको वास्तव में करना क्या है उसमें, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा। समझने की भी कोशिश हालांकि करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर फोकस उस पर होना चाहिए जिसका हमको पूछा गया है। अब आगे हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, इसमें हमको क्या सिखाया गया है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी दे रखे हैं, और पिक्चर्स में जो भी ऑब्जेक्ट दे रखा है उसका नाम भी यहाँ पे साइड में अंडरलाइन किया हुआ है। तो हम देख लेते हैं, ये शेयर्स है, ये है बाइनोक्यूलर दूरबीन, ये है प्लायर्स, लाइट वगैरह में काम में आता है वायर काटने के लिए। अगला है जीन्स, ट्राउज़र और पैंट्स, इसको तीनों शब्द उसके लिए ही हैं, जीन्स या ट्राउज़र्स या पैंट्स, सबके पीछे एस है इसमें। यहाँ पे जितनी भी स्पेलिंग देखोगे सबके पीछे एस मिलेगा। सॉक्स मोजे हैं, टोंग्स ये बर्फ़ वगैरह निकालने के लिए या कुछ इक्विपमेंट है जिससे कुछ चीज़ को उठा के रखते हैं, और टोंग्स है इसमें। उसके बाद गोगल्स हैं पहनने के लिए जिसमें दो होते हैं। तो ऊपर जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं उसमें दो दो में पेयर में है, सिंगल में कुछ नहीं। हर चीज़ में जैसे गोगल्स में दो आईज, टू आईज पे पहनने के लिए, या सॉक्स है वो दो पैरों में पहनने के लिए, पैंट्स भी दो पैरों में पहनने के लिए। और ये जैसे हैं प्लायर्स है तो वो भी टू के पेयर में है, तो ये सब दो दो के पेयर में है। ये स्लैक्स हैं अंदर पहनते हैं अपन, तो इनर वियर एक तरह से। तो स्लैक्स जो है, जो भी, ये भी दो के ग्रुप में है। वैसे ही सीजर्स कैंची है, ये भी दो ब्लेड है इसमें मिक्स। वैसे ही कंपास है जो है, ये भी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो ये सारे वर्ड्स जो भी हमको दे रखे हैं ऊपर, सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, ये हमारे लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, लेकिन आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दिया जाता है। ये जो भी वर्ड्स दे रखे हैं ऊपर वो सारे के सारे प्लूरल में काउंट होंगे, इनको हम प्लूरल कंसिडर करेंगे। तो एक बार फिर से देख लेना, शेयर्स है, बाइनोक्यूलर है, प्लायर है, जीन्स, ट्राउज़र्स पैंट्स हैं, सॉक्स हैं, टंग्स हैं, गोगल्स हैं, स्लैक्स हैं, और सीजर्स है, कंपासेस हैं। ये सारे वर्ड सिंगुलर की कैटेगरी में आते हैं, सॉरी सिंगुलर क्या, प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी हमने अभी दिखाए आपको पिक्चर्स और उसके नाम बोले वो सारे प्लूरल हैं। दिखने में ये एक ऑब्जेक्ट है लेकिन ये दो का ग्रुप है, दो का पेयर है, इसलिए इसको प्लूरल कंसीडर किया गया है। हालांकि इसके पीछे एस भी दे रखा है लेकिन हमको याद रखना पड़ेगा ये। अब वर्ब्स सिंगुलर और प्लूरल, अब यहाँ पर दूसरी एक्सरसाइज हम देखते हैं कि वर्ब सिंगुलर है ये या प्लूरल है। तो लुक एट द फॉलोइंग टू सेंटेंसेस, विच वन इज करेक्ट।
द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब जूरी शब्द जहाँ पर दे दिया जाए, जूरी या कमेटी, जो कुछ लोगों की टीम होती है जो किसी चीज़ के ऊपर निर्णय लेती है, अगर जूरी डिवाइड हो जाती है, उस कंडीशन में उसको हम प्लूरल कहते हैं। कोई भी जूरी है या कोई कमेटी है या कोई काउंसिल है, अगर उसके साथ डिवाइड शब्द आ जाता है, मतलब उसके मेंबर किसी डिसीजन या के मामले में या किसी ओपिनियन के मामले में अलग अलग हो जाते हैं, वो एक मत नहीं होते हैं, उस कंडीशन में जूरी डिवाइड हो जाती है। और जूरी के मेंबर डिवाइड हो गए तो जूरी प्लूरल हो गई। लेकिन जूरी एनोनिमस है, मतलब किसी मामले में या किसी डिसीजन डिसीजन के ऊपर जूरी एक है, जूरी में कोई डिस्प्यूट नहीं है, जूरी के सभी लोग एक जैसा निर्णय ले रहे हैं, उस कंडीशन में जूरी है वो सिंगुलर कहलाएगी। तो जूरी की जगह काउंसिल या कमेटी शब्द भी मिल सकता है, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। वेन एवर देर इज सेंस ऑफ यूनिटी, जब सेंस ऑफ यूनिटी हो, यूज सिंगुलर वर्ब, उस समय हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन के साथ में। एंड व्हेन इट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ सेपरेशन, और अगर ये सेपरेट हो जाते हैं या डिवाइड हो जाते हैं, वी यूज यूज प्लूरल वर्ब विद देम, तो हम उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। सो बोथ आर करेक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। तो जूरी के साथ में अगर जूरी डिवाइड हो गई है तो प्लूरल कहलाएगी, और जूरी जूरी डिवाइड नहीं है, उसके साथ डिवाइड शब्द नहीं आया है, एनोनिमस या कोई दूसरा वर्ड आया है जिससे कि डिवाइड होने का हमको कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, इन दैट केस वी use singular verb with that. Here are some more such words. ऐसे ऐसे ही जूरी जैसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, ऑडियंस, कंपनी, स्टाफ, पब्लिक, मीडिया, क्रू एंड काउंसिल। ये सारे वर्ड्स भी एक तरह से कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप है एक तरह से। और ये दिस आर यूजुअली यूज्ड विथ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तरीके से काम में आते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक सेफ साइड है। अगर हम सेफ रहना चाहते हैं, ऊपर में जो भी वर्ड दे रखे हैं इसको यूज़ करते समय हम चाहते हैं कि भाई हम सेफ जोन में रहें, हमारी कोई गलती हो ही नहीं, तो टू बी सेफ यूज प्लूरल वर्ब विद दिस नाउन्स। तो हमको हमेशा ऊपर वाले जो शब्द मैंने आपको बताया उसको हमेशा आपको प्लूरल ही मान लेना है। उस कंडीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कौन से ऊपर वाले वर्ड? ये गवर्नमेंट, ऑडियंस, कंपनी, पब्लिक, काउंसिल, क्रू, मीडिया, स्टाफ, इसको अगर आप प्लूरल कंसिडर करते हो तो आप ज़्यादा सही रहोगे। आपको उसको सिंगुलर और प्लूरल के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, इसको आप प्लूरल मान लो, बात खत्म। क्योंकि ये बुक में दे रखा है, इफ़ यू यूज़ प्लूरल वर्ब्स यू विल ऑलवेज बी करेक्ट। तो हम प्लूरल यूज़ करेंगे, हमेशा हम करेक्ट रहेंगे। लेकिन सिंगुलर यूज़ करने पर कभी रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो हम क्यों दो बातें समझें, एक ही बात समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट, ऑडियंस, कंपनी, पब्लिक, काउंसिल, क्रू, मीडिया और स्टाफ, ये सारे ही प्लूरल हैं, बात खत्म। सो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को हम ध्यान से देखते हैं और सॉल्व आउट करते हैं। अभी एक वर्ड नहीं आया होगा, मैं समझा दूंगा इसको। समन्स सेंट फॉर हिज अरेस्ट, उसको उसको अरेस्ट करने के लिए समन भेजा गया है। अब समन अपने आप में प्लूरल दिख रहा है, पर ये एक सिंगुलर शब्द है। तो यहाँ पे समन के पीछे भले एस है लेकिन ये सिंगुलर है। मीडिया, अभी हमने देखा है कि मीडिया ऊपर दे रखा भी है, इसको सिंगुलर मानना है प्लूरल मानना है, यहाँ से देख के ही समझ जाओगे। इनमें रूल सिखा रखा है कि इफ़ यू यूज़ प्लूरल वर्ब्स यू विल ऑलवेज बी करेक्ट। इन वर्ड्स में हम अगर प्लूरल यूज़ करते हैं तो हम हमेशा सही माने जाएंगे। तो मीडिया हमेशा क्या है, प्लूरल मान लो इसको आप, मीडिया को प्लूरल मानेंगे और हैव हमारा राइट आंसर है इसमें। और समन्स है वो सिंगुलर है। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर है, हमने पहले ही पढ़ लिया है। पॉलिटिक्स अभी हमने ऊपर पढ़ा था, सिंगुलर है, इज आएगा। इस लाइन को पूरा भी पढ़ सकते हैं, पॉलिटिक्स इज नॉट मींट फॉर स्टूडेंट्स, पॉलिटिक्स है वो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। दिस न्यूज़ वाज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो, ये न्यूज़ ऑल इंडिया रेडियो से ब्रॉडकास्ट की गई थी। द मीडिया
हैव बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल नाउ-ए-डेज, आज के दिनों में मीडिया है वो बहुत ही जिम्मेदार हो चुका है। ये सब बातें हैं इसमें। टू एन आउटसाइडर द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंपनी सीम और सीम्स। तो यहाँ पर इकोनॉमी इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर की तरह ट्रीटमेंट होगा। तो सीम्स राइट है, सीम नहीं आएगा। तो टू एन आउटसाइडर द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस कंपनी सीम्स टू बी इन अ शैम्बल्स। शैम्बल्स मतलब स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये मीनिंग है, आप इसको समझते रहना। इकोनॉमिक्स हियर रेफर्स टू द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटस। यहाँ पर इकोनॉमी शब्द जो है, इकोनॉमिक्स का मतलब है कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो क्या है, अच्छी नहीं है, डिसऑर्डर की कंडीशन में चल रही है। शैम्बल्स का मतलब होता है डिसऑर्डर होना, मतलब कुछ गड़बड़ी होना। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स शब्द को सिंगुलर माना है कि प्लूरल माना है, ये हमको ध्यान रखना है भाई। तो ये एक सिंगुलर वर्ड है इकोनॉमिक्स, इसलिए यहाँ पे सिम्स लिखा है, मतलब एक्शन के पीछे एस भरा है हमने। अगर ये प्लूरल होता तो सिम सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ये सिंगुलर है इकोनॉमिक्स, इसलिए हमने सिम्स को सिलेक्ट किया है। और ये सिंगुलर कैसे है, तो इकोनॉमिक्स मैंने पहले ही आपको, जिसे अपन पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, तो बता दिया कि ये सब्जेक्ट का नाम है और सब्जेक्ट के नाम सिंगुलर होते हैं। यहाँ पे अभी ही पढ़ा था हमने, ये इकोनॉमिक्स ये रहा। तो इकोनॉमिक्स है वो हमेशा सिंगुलर होगा। उसके साथ में और भी सब्जेक्ट दे रखे हैं, एग्जाम में तो कुछ भी चेंज करके भी दे सकते हैं, और एरर फाइंडिंग में भी आ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो हमको हर फॉर्म में अपने आप को रेडी रखना है। स्टाफ, किसी भी कंपनी या ऑफिस का स्टाफ, तो ऊपर दे रखा है स्टाफ वगैरह को आप प्लूरल मान लें। द स्टाफ आर हैप्पी विद देयर वर्किंग एनवायरनमेंट, उनके वर्किंग एनवायरनमेंट से स्टाफ खुश है। तो स्टाफ को हमने प्लूरल क्यों माना, यहाँ पे स्टाफ लिखा है, और एनसीईआरटी की बुक में रूल में सिखाया हुआ है कि प्लूरल वर्ब की तरह अगर आप ट्रीट करेंगे तो हमेशा करेक्ट रहेंगे। दैट्स वाई स्टाफ वर्ड यहाँ पर प्लूरल है। स्टाफ आर राइट है। स्किटल गेम का नाम है, इसलिए इज राइट है उसके लिए, स्किटल इज राइट है। स्किटल इज अ पॉपुलर गेम इन इंडिया दिस डेज, इन दिनों भारत में स्किटल एक पॉपुलर गेम है। अब आगे हम देखते हैं हर्ष। हर्ष स्पेक्टेकल्स, हर्ष के स्पेक्टेकल, पहनने के चश्मे जो होते हैं वो, जिसमें दो आँखों के ऊपर यूज़ होता है चश्मा, इसलिए स्पेक्टेकल्स। कभी कभी गोगल्स भी दे देते हैं, स्पेक्टेकल दे दिया है यहाँ पे तो चश्मे हैं पहनने के, तो वर आएगा। नॉट लॉस्ट, हर्ष स्पेक्टेकल्स वर लॉस्ट ऑन हिज जर्नी टू मणिपाल। हर्ष के स्पेक्टेकल्स खो गए थे उसकी मणिपाल की जर्नी के दौरान। मैथमेटिक्स इज आएगा क्योंकि मैथमेटिक्स सिंगुलर है, क्योंकि एक सब्जेक्ट का नाम है। मैथमेटिक्स इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, हालांकि यहाँ पर अ भी आ गया है, वो भी हमारे लिए पहचान है, इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट फॉर अंडर ग्रेजुएशन इन द मोस्ट ऑफ द साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम्स। अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, जो साइंस और कॉमर्स की स्टडी करते हैं उनके लिए। पब्लिक, अब हमने देखा है कि पब्लिक जो वर्ड है वो हम किस जगह देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। तो पब्लिक के लिए भी हमको लिखा है कि इफ़ यू यूज़ प्लूरल वर्ब्स यू विल ऑलवेज बी करेक्ट, सो टेक डिसीजन बाय द रूल्स गिवन इन द बुक। द पब्लिक के साथ हम उसको वर लगाएंगे। पब्लिक वर जुबिलियंट व्हेन द सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड हिज 50th सेंचुरी। तो ये थे हम कैसे डिसीजन लेते हैं सिंगुलर या प्लूरल का, तो रूल याद होने चाहिए, अच्छे से काम कर सकते हैं। विल द फॉलोइंग टेक प्लूरल और सिंगुलर वर्ब, वाई। यहाँ पर सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे ये आपको देखना है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये पूरे देशों का एक ग्रुप है, दैट्स वाई सिंगुलर है। 500 रुपीज़, अगर कोई भी रुपीज़ हो, ग्राम हो, किलो हो, ये सब सिंगुलर कहलाएंगे क्योंकि ये ग्रुप के रूप में देखे जा रहे हैं। अ नंबर ऑफ पीपल, पीपल मतलब लोग, लोग हमेशा प्लूरल होते हैं, तो अ नंबर ऑफ पीपल प्लूरल है। अरेबियन नाइट्स ये एक बुक का नाम है, इसलिए ये सिंगुलर है। कोई भी बुक का नाम हो, फिल्म का नाम हो, नोवेल का नाम हो, भले इन पीछे एस आ जाए फिर भी वो सिंगुलर होगा। अ कपल ऑफ फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों का ग्रुप,
तो ये भी प्लूरल है। हाफ ऑफ अस, हम में से आधे, प्लूरल मान लेंगे क्योंकि दो में से आधे ऐसा नहीं बोला है, हम में से आधे मतलब ज़्यादा ही हैं। अगर दो की बात हो और दो में से आधे हो जाए तो वन वन करके सिंगुलर मान सकते हैं उसको। यहाँ पर ये हाफ ऑफ अस में अस कितने हैं, दो हैं कि तीन हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा, इसलिए हमको ज़्यादा ही मानेंगे और हाफ ऑफ अस प्लूरल होगा। अ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमिटी, इतनी बड़ी लाइन है ये, अ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कमिटी। अब कमिटी में दो लोग हैं ऐसा नहीं बोला है, कई सारे लोग हैं ऐसा मान लें, तो मेजोरिटी मतलब अधिकतर लोग की बात हो गई, तो ये मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ कमिटी ये भी प्लूरल हो जाएगा। अ गैंग ऑफ रोबर्स, रोबर का गैंग है, एक ग्रुप है, कोई भी चीज़ का ग्रुप होता है वो हमेशा सिंगुलर हो जाता है। अ हर्ड ऑफ केटल, पशुओं का झुंड या पशुओं का समूह, तो ये भी एक ग्रुप है और ग्रुप हमेशा सिंगुलर होता है। तो ये कुछ खास बातें थी जो हमने अभी एक प्रैक्टिस के फॉर्म में देखी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल और दे रखा है, इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। द बर्ड्स विच माइग्रेटेड फ्रॉम भरतपुर बर्ड सेंचुरी वर फाउंड इन न्यू लोकेशन। तो बर्ड्स विच माइग्रेटेड फ्रॉम भरतपुर बर्ड सेंचुरी, यहाँ पर भरतपुर बर्ड सेंचुरी लिख रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी सिंगुलर है तो हम यहाँ पे वॉच कर दें, क्योंकि यहाँ पे बात भरतपुर बर्ड सेंचुरी की नहीं हो रही। ये जो वर्ड है वो बर्ड्स के लिए दे रखा है यहाँ पे, इसलिए एक एरो भी दे रखा है इसमें कि बर्ड्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हमने वर्ब भरा है। द बर्ड्स विच माइग्रेटेड फ्रॉम भरतपुर बर्ड सेंचुरी, पक्षी जो कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी से माइग्रेट होके गए थे, तो उन पक्षियों की बात हो रही है और बर्ड्स प्लूरल हैं इसलिए यहाँ पे वर्ब लगाया है। वो बर्ड्स न्यू लोकेशन पे चले गए थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि सेंटेंस में किस तरीके से हम ट्रैक करेंगे कि एक्चुअल सब्जेक्ट उसका कौन सा है। द बॉय whom you saw walking on the road yesterday while returning from school is my brother। कितना बड़ा इसके अंदर एक क्लॉज जोड़ दिया गया है। द बॉय, लड़का, अब उस लड़के की विशेषता है पूरी, एडजेक्टिव है उसके, एडजेक्टिव क्लोज हो गया उसके पीछे। द बॉय whom you saw walking on the road yesterday while returning from school, लड़का जिसको कि तुमने देखा था यस्टरडे को रोड के ऊपर जब स्कूल से लौट रहे थे उस समय, तो वो लड़का कौन है? इज़ माई ब्रदर, वह लड़का मेरा भाई है। तो द बॉय इज़ माई ब्रदर, वह लड़का मेरा भाई है जिसको तुमने कल देखा था, स्कूल से आते समय देखा था, जिस लड़के को तुमने वो मेरा भाई है। तो यहाँ पे बॉय है इसलिए यहाँ पे इज लगाया है। द बुक यू वांटेड टू रीड, किताब जो तुम पढ़ना चाहते हो, इज़ नॉट अवेलेबल नाउ, वह अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे बुक के लिए इज आया है। ये बीच का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एक्चुअल में ये एक तरह से क्लॉज है, और वो क्लॉज जो है वो इसकी विशेषता बताने वाला क्लॉज है या उससे रिलेटेड है। तो द बुक यू वांटेड टू रीड इज नॉट अवेलेबल नाउ। द फर्नीचर विच वाज बॉट इन द ऑक्शन, ऑक्शन मतलब कहीं पे बोली लगाकर कुछ चीज़ बेचते हैं उसको ऑक्शन कहते हैं। तो फर्नीचर विच वॉज, फर्नीचर ऐसे भी सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा, और फर्नीचर विच वॉज बॉट इन द ऑक्शन इज मेड ऑफ टिक वुड, फर्नीचर टिक वुड से बना हुआ, और फर्नीचर सिंगुलर होता है इसलिए इज आ रहा है तो इज भरना है, और वॉज वर आए तो दोनों में से वॉज भरना है। फोर्थ है द टीम विच वॉन 4 मैचेज इज दिस ईयर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर प्रेसिडेंट्स अवार्ड। द टीम, यहाँ पे टीम की बात हो रही है, ग्रुप है ये पूरा। द टीम विच वॉन 4 मैचेस, टीम जिसने कि 4 मैच जीत लिए हैं, दिस ईयर इस साल, हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर प्रेसिडेंट्स अवार्ड, उसको प्रेसिडेंट के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो टीम सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हमने हैज़ फिलअप किया है। यहाँ पे 4 मैचेस से कोई मतलब नहीं, कई बार कोई इसको 4 देख लिया, आप 4 प्लूरल है यूँ करके यहाँ पर हैव कर देगा, ऐसा नहीं करना है। टीम विच हैज़ वॉन 4 मैचेस दिस ईयर, टीम जिसने कि इस साल 4 मैच जीते हैं, हैज़ बीन नॉमिनेटेड, उसका नॉमिनेशन हुआ है प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए, तो यहाँ पे टीम के लिए हैज़ लगाया गया है। तो हमको उस सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है, और जो दूसरा उस सब्जेक्ट के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब या एक्शन वर्ड का यूज़ हो रहा है उसको हमको
दोनों को ही इंडिकेट करना है, तभी हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा यहाँ पे। मतलब सब्जेक्ट और उसकी वर्ब हमेशा पास पास हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये काफ़ी दूर भी हो सकते हैं। तो इसको हमको देख के समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कहाँ है, फिर बाकी की बीच की लाइन है वो सिर्फ उसकी उसके साथ में अटैच किया हुआ एक एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है, या किसी और तरह का क्लॉज भी हो सकता है। तो ध्यान रख के काम करना पड़ेगा। अ विजिट टू द वेरियस मोनेस्ट्रीज प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू बुद्धिज्म। मोनेस्ट्रीज का मतलब यहाँ पे दे रखा है मठ, जहाँ पे साधु वगैरह रहते हैं, उसको मोनेस्ट्रीज कहते हैं। अ विजिट टू द वेरियस मोनेस्ट्रीज, बहुत सी मोनेस्ट्री में अगर हम विजिट करते हैं, मतलब एक विजिट के बारे में बात की जाती है। अ विजिट टू वेरियस मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज प्लूरल है लेकिन विजिट सिंगुलर है, तो विजिट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, प्रोवाइड्स एक्शन वर्ड आएगा और जिसके पीछे एस है, और ये बिल्कुल राइट है। अ विजिट प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू बुद्धिज्म, एक विजिट है वो बुद्धिज्म के अंदर हमको झांकने का चांस देती है। मोनेस्ट्रीज को अगर हम विजिट करते हैं तो हमको बुद्धिज्म की जानकारी मिलती है, कुल मिला करके ये पता चलता है इसमें। तो द वेरियस मोनेस्ट्रीज लिखा है, ये प्लूरल है, तो इसके आधार पे हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये है और उस सब्जेक्ट को ये एक्शन वर्ड है वो क्वालिफाई करेगी। तो ये 5 एग्जाम्पल इसलिए दे रखे हैं कि सब्जेक्ट से उसका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दूर भी हो सकता है, बीच में कोई और क्लॉज भी फिट किया हुआ हो सकता है, तो हमको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कुछ और खास बात है, यहाँ पर कुछ एरर दे रखी है और उसमें हमको करेक्शन करना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ईच ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, इनमें से कहीं न कहीं कुछ एरर है और उसको करेक्ट करना है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव, तो वन ऑफ माई फ्रेंड अगर आता है, कहीं पे भी अगर वन ऑफ आ जाता है तो उसको हमेशा सिंगुलर मानेंगे, इसलिए यहाँ पर जो ये हैव भरा है ये गलत है, इसकी जगह यहाँ पे हमको हैज़ भरना है। वन ऑफ अगर आता है तो उसको सिंगुलर माना जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आ गया, वन ऑफ माई ब्रदर्स आ गया, वन ऑफ माई सिस्टर्स आ गया, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आ गया, तो वन ऑफ आने का मतलब उसको सिंगुलर मानना है, प्लूरल नहीं मानना है। या कभी एवरी वन ऑफ आ जाए, एवरी वन ऑफ आने पर भी उसको सिंगुलर ही मानना है, प्लूरल नहीं मानना है। तो एवरी वन ऑफ आने पर भी हैज़ या हैव दोनों में से भरना हो तो हम हैज़ भरेंगे, इज आर होगा तो इज भरेंगे, वॉज वर आए तो वॉज भरेंगे। तो मतलब वन ऑफ या एवरी वन ऑफ ऐसा आता है तो उसको हम प्लूरल, मतलब उसको सिंगुलर मानेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि ऑफ के पहले क्या लिखा है उसके आधार पर डिसीजन लेना पड़ेगा। नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, तो नाइदर ऑफ जब आता है तो दो में से कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं हो गया, इसलिए उसको भी सिंगुलर मानेंगे। तो नाइदर ऑफ है वो सिंगुलर कहलाता है। तो अक्सर वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, नाइदर ऑफ, ये जो भी वर्ड है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिए जाते हैं या उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, इन सबको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। टोबैको एंड एल्कोहल इंजीरियस टू हेल्थ, अब टोबैको और एल्कोहल दो अलग अलग मटेरियल हो गया, इसलिए उनके लिए आर लगा है। ही एंड आई, अब ही और आई जो हैं ये दो अलग अलग इंसान हैं। जब जब दो इंसान हो गए तो वहाँ पे सिंगुलर की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे प्लूरल होगा। और जो वर्ड यहाँ पे भर रखा है WERE, वर, ये प्लूरल होगा। अगर इज आर होता तो इसमें आर को राइट करते, अगर हैज़ हैव भरना होता तो यहाँ पर हम हैव भरते। तो सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है इससे हमारा। और इसके पहले हमने एक और वीडियो भी बना रखा है जिसके अंदर सिंगुलर और प्लूरल का भी कंसेप्ट समझा रखा है, तो उसको भी अगर आप देख लोगे तो आपको ये टॉपिक उसके बाद ही अच्छे से समझ में आएगा। ऑयल एंड वाटर डज नॉट मिक्स ऐसा लिखा है। अब ऑयल और वाटर दोनों ऐसी चीज़ें हैं
दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, दो अलग अलग तरह के लिक्विड हैं, ये कभी भी मिक्स होने वाले नहीं हैं। तो इसको हम सिंगुलर नहीं मानेंगे, इसको हम प्लूरल मानेंगे, तो डज नहीं आएगा, यहाँ पे डू आएगा। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते। तो टू और मोर सिंगुलर नाउन कनेक्टेड बाय एंड आर नॉर्मली फॉलोड बाय, तो दो जिसके बीच में एंड आता है अक्सर वो प्लूरल होते हैं, लेकिन कुछ नाउन अलग होते हैं, तो उस आधार पर आपको डिसीजन लेना पड़ता है। ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग। अब ब्लैक एंड वाइट, यहाँ पे अ ब्लैक एंड अ वाइट दो बार ए आया है, मतलब दो आर्टिकल या दो डिटरमिनर आते हैं, तो उसको हमेशा हम प्लूरल मानेंगे। तो यहाँ पे आर राइट है, इसमें आर है वो हमारा करेक्ट है, क्योंकि काऊ कितनी है, अ ब्लैक और अ वाइट, एक तो सफ़ेद गाय है और एक काली गाय है, इसलिए दो गाय हैं इसमें, तो दो डिटरमिनर यूज हुए हैं। जब डिटरमिनर दो हैं, इसका मतलब दो लोग हैं वहाँ पे, इसलिए उसको प्लूरल माना जाएगा। इज आर हो तो आर राइट, वाज और हो तो वर राइट, हैज़ हैव हो तो हैव राइट। और यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल उसका ही बना रखा है, अ ब्लैक एंड वाइट काउ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अ ही लिखा है, डिटरमिनर एक ही बार लिखा है, दूसरी बार डिटरमिनर है ही नहीं। अब ब्लैक एंड वाइट काउ मतलब एक ही गाय ऐसी जिसमें काला और सफ़ेद दोनों कलर है, और यहाँ पे भी लिखा काउ ही, तो काउ एक हो गई, इसलिए इसको सिंगुलर मानेंगे, प्लूरल नहीं मानेंगे। और यहाँ पे काउज लिखा है, ये भी एक कारण है। तो जब दो डिटरमिनर हों तो प्लूरल हो जाएगा, एक ही डिटरमिनर हो तो वह सिंगुलर हो जाएगा। अब यहाँ पर आइडिया एक्सप्लेन कर रखा है, एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग विस्डम टू मैन। तो यहाँ पे ब्रिंग गलत है, ब्रिंग के पीछे हमको एस लगाना पड़ेगा, ब्रिंग के पीछे एस लगाना है, बी आर आई एन जी एस, ब्रिंग्स। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विस्डम टू मैन, उम्र और अनुभव व्यक्ति में बुद्धि लाते हैं। तो यहाँ पर ये एक दो चीज़ें हैं, उसको बीच में एंड लगा रखा है, लेकिन ये एक तरह से एक आइडिया शो कर रहे हैं। जब अपन को किसी चीज़ का आइडिया बताया जाता है, तो उस कंडीशन में उसको सिंगुलर माना जाता है। तो एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स आएगा। स्लो एंड स्टीडी, ये भी एक आइडिया बता रहे हैं। विंस द रेस, इसके अंदर भी पीछे एस लग जाएगा। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस मतलब धैर्य, स्लो एंड स्टीडी का एक मतलब होता है धैर्य रखने वालों वाला व्यक्ति, या जिसमें पेशेंस होता है, वह रेस को जीत जाता है। तो यहाँ पे वन आइडिया शो कर रहे हैं, इसलिए इसको हमेशा हम सिंगुलर मानेंगे। और ऊपर भी एंड एंड लगाया था, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग अलग मटेरियल है, इसलिए हमने इसको ऊपर जो भी हम कर रहे हैं उसको प्लूरल मान लिया है, ऊपर वाले को, ये एग्जाम्पल्स को। तो इस तरह की सारी चीज़ें हमको पता रहनी चाहिए। अब यहाँ पे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और बटर, या दाल एंड राइस है, दाल एंड करी एंड राइस है, दाल एंड बाटी है, इस तरह से कोई भी फूड दे दे तो फूड को साथ में मिलाकर खाते हैं, जिससे हमको पता चल रहा है कि एक आइडिया कन्वे हो रहा है। इस कंडीशन में हम इसको सिंगुलर मानेंगे। तो ब्रेड एंड बटर इज आएगा इसमें, ब्रेड एंड बटर इज, ब्रेड एंड बटर इज आएगा, आर नहीं आएगा। तो जहाँ पर हमको एक आइडिया बताया जाता है किसी चीज़ का, उसको हमको सिंगुलर मानना पड़ता है। तो स्टेटमेंट विच टू सिंगुलर नाउन आर कनेक्टेड टू एक्सप्रेस वन आइडिया, एक आइडिया बताने के लिए दो सिंगुलर वर्ड को एंड से जोड़ दिया जाता है, तो उस कंडीशन में उसको हमेशा सिंगुलर माना जाता है। तो ये आएगा SINGULAR। ये ऊपर वाला जो भी हमने अभी किया है वो सब सिंगुलर है, और उसके ऊपर जो किए थे ये सारे प्लूरल हैं। इसको बार बार आपको देखना है, बार बार देखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। माई अंकल एंड गार्डियंस वांट मी टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। अब माई अंकल एंड गार्डियन, अब यहाँ पे डिटरमिनर कितने यूज हुए हैं, एक ही यूज हुआ है। अंकल और गार्डियन दोनों वही व्यक्ति हैं, इसलिए इसके पीछे हमको एस लगाना पड़ेगा, वांट की जगह वांट्स करना पड़ेगा। एक ही डिटरमिनर है,
इसलिए ये पर्सन जो है उसमें एक ही है। अगर माय दो जगह होता तो दो होते, लेकिन यहाँ पे माय एक जगह ही है, इसलिए दोनों मिलाकर एक ही आदमी है, इसलिए पीछे एस लगेगा। द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर द आर्टिकल कितनी बार लगा है, या द नाम का जो डिटरमिनर है वो कितनी बार लगा है, एक बार ही लगा है। मतलब यहाँ पे कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों एक ही आदमी है, इसलिए यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज ही राइट है। द नोटेबल पोर्ट्रेट एंड ओरेटर। तो नोटेबल पोर्ट्रेट और ओरेटर, ये कोई चित्रकार और ओरेटर कोई भी भाषण देने वाला वक्ता, उसके लिए शब्द आया है। तो हमको देखना है कि डिटरमिनर यहाँ पर एक यूज हुआ है, कहीं यहाँ पर और डिटरमिनर नहीं लगाया हुआ है। अगर यहाँ पर भी होता डिटरमिनर एक और, तो हम इसको प्लूरल मानते हैं। तो डिटरमिनर यहाँ पर एक ही है, इसलिए इसको भी हम सिंगुलर मानेंगे, प्लूरल नहीं मानेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द पॉलिटिशियन। अब यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट के आगे भी द लगा है और एंड करके पॉलिटिशियन के आगे भी द लगा है। इसका मतलब ये दो अलग अलग लोग हैं, एक ही आदमी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हैज़ है वो गलत है, और हैव भरा है वही राइट है। HAVE, हैव ही करेक्ट है। टॉपिक आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन अगर नॉलेज पूरा होगा तो ही एग्ज़ाम में आपको कुछ बेनिफिट होगा। अधूरा ज्ञान या हाफ नॉलेज हमेशा डेंजरस, लिटिल नॉलेज हमेशा डेंजरस होता है। सो कीप योर नॉलेज completely updated with the topic which you are learning, and कीप लर्निंग, सीखते ही रहें, वीडियो के साथ बने रहें और धीरे धीरे सीखें। नाइदर राजू नोर शीला डैश डैश, नाइदर राजू नोर शीला हैव कम फर्स्ट इन द रेस। अब यहाँ पे बात ये है कि नोर दे रखा है। जब किसी सेंटेंस में नोर दे रखा हो तो हमेशा हमको नोर के पीछे क्या लिखा है, नाइदर और नोर दो शब्द मिलेंगे, नाइदर राजू नोर शीला। तो नोर के पीछे जो भी दे रखा हो, सिंगुलर हो तो सिंगुलर के हिसाब से बनेंगे और प्लूरल हो तो प्लूरल के हिसाब से बनेंगे। तो नोर के पीछे यहाँ पे शीला लिख रखा है, और शीला एक नाम है, दो जनों का नाम नहीं है, एक जना ही है। तो हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। नाइदर राजू नोर शीला हैज कम फर्स्ट इन द रेस। न तो राजू फर्स्ट आया, न ही शीला फर्स्ट आई रेस के अंदर। तो नोर के अंदर हमेशा पीछे देखना है और उसके आधार पे पढ़ना है। तो शीला सिंगुलर है, इसलिए हैज भर दिया। वैसे ही नो स्कॉलरशिप और रिवार्ड वर गिवन। जब नो शब्द आ जाता है और साथ में और आ जाता है, तो और के पीछे क्या है उसको देखो आप। तो और में रिवार्ड दे रखा है और रिवार्ड सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर चीज के लिए हमेशा वॉज वर्ब में से क्या लगेगा, वॉज लगेगा। WAS, WAS वॉज। तो नो स्कॉलरशिप नॉर रिवार्ड और रिवार्ड, तो और के पीछे देखो हमेशा आइदर और, यहाँ पर आ गया आइदर और यहाँ पर आ गया और, तो हमको आइदर और आता है तो भी हमेशा पीछे ही देखना है। आइदर चाइना और मलेशिया हैव द चांस टू विन द वर्ल्ड कप इन द बैडमिंटन। तो मलेशिया एक नाम है, और नाम एक ही चीज का है, वो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, इसलिए आएगा हैज। तो याद रखो भैया, और नॉर, इसके पीछे कुछ भी वर्ड दे रखा है वही देखना है, उसके आगे हमको कभी नहीं देखना है। इसमें आगे क्या दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं है। और नॉर और में पीछे देखो, और वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से भरो, और वो प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से भरो। तो यहाँ पे एक समझा भी रखा है, स्टेटमेंट व्हेन सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड। और तो ठीक है, मैंने बोल के बता दिया है, ऐसे ही याद रखो, ज़्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। और नॉर और ये दे रखा हो तो हमेशा पीछे देखो, और इसमें पीछे देखकर यह सिंगुलर हो तो सिंगुलर के हिसाब से पढ़ दो, और प्लूरल हो तो प्लूरल के हिसाब से पढ़ दो। नाइदर ही नॉर आई। अब यहाँ पर भी नॉर वाली बात आ गई, तो नॉर आया तो हमेशा हमको पीछे देखना है,
यहाँ पे आई दे रखा है, आई के साथ में हैज़ नहीं आता है, आई के साथ में हमेशा क्या आता है, HAVE, हैव आता है, तो यहाँ पर हैव ही राइट है, हैज़ राइट नहीं होगा। आइदर और, फिर और आया, और आता है तो भी हमको पीछे ही देखना है। रश्मि, रश्मि एक नाम है इसलिए हैव नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ आएगा, HAS, ये राइट है और ये हैव गलत है। तो ये खास बातें थी इसके बारे में। और एक और रूल है इसमें जो इसके अंदर मेंशन नहीं है, वो बात इसमें ये है कि अगर और या नॉर यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें से ही विथ दे रखा हो कहीं पे, एज वेल एज दे रखा हो, तो हमको आगे देखना पड़ता है। बाकी सब में पीछे देखने का बता रखा है वो सब सही है। अगर यहाँ पर और या नॉर की जगह पर अगर कहीं पे विथ आ जाए, WITH विथ, या अगर एज वेल एज आ जाए, एज वेल एज, एज वेल एज आ जाता है और विथ आ जाता है, तो हमेशा हमको आगे देख के उसके उसके आधार पर आगे का ब्लैंक भरना पड़ता है। और बाकी में जिसमें पीछे दे रखा है वो तो हमने यहाँ पे पिक्चर में जो भी इसका स्टेटमेंट दे रखा है वो देख के समझ लिया है। बस ये अलग से एक बात थी जो मैंने आपको समझा दी कि एज वेल एज आ जाए और विथ आ जाए तो आगे वाला सब वर्ड देख करके उस आधार पे हमको यहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हमको सिंगुलर भरना है कि प्लूरल भरना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक, जिसमें हमने सारी चीज़ें बहुत ध्यान से और धीरे से समझी हैं। और अब इसको समझने के बाद अब इस बार बार वीडियो भी देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको वीडियो को पॉज करके रोक के उसको उतार के उसको अच्छे से समझ लें। और समझने के बाद भी बीच बीच में इसको प्रैक्टिस करते रहें, इसको देखते रहें, ताकि आपके माइंड में ये जो नॉलेज है वो एज इट इज़ बना रहे। बस ये एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई थी, वो आपको अलग से याद रखनी है कि विथ या एज वेल एज कहीं पर भी हो तो वहाँ पर विथ या एज वेल एज के पहले क्या लिखा है उसको देख करके ही हमको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ब्लैंक्स भले ही पीछे दे रखा होगा, लेकिन विथ या एज वेल एज में हमेशा आगे देखना है। और बाकी जितने भी यहाँ पे मैंने समझाए हैं जैसे कि और नॉर, उसमें सब में पीछे ही देखना है हमको। और बाकी जो भी सिखा रखा है उसको ध्यान से धीरे धीरे बार बार पढ़ें और समझने की कोशिश करें। आपको रिवीजन जितनी बार करोगे उतनी बार ये नॉलेज आपके माइंड में परफेक्ट होता जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा इसी बात के साथ फिनिश होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करें, देखें और स्टडी करें। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू सो मच। और स्टडी करते रहिएगा, हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा और अपनी जो रूटीन्स हैं उसको उस तरीके से मैनेज करें कि आप जो भी वर्क कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो अच्छे से कर पाएँ, या कुछ और काम भी करते हो तो वो सब सिस्टमेटिक तरीके से कर पाएँ। अच्छी स्टडी के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत गुड विशेज़ हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। गुड बाय।